हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 65वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक की पहले कुछ आवृत्ति करेंगे। मेरे पीछे बोलेगा। सबसे पहले कौन बोलेगा? अमाय माता जी, यू। अमाय माता जी। प्रसादे सर्व दुखानां प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरसोपजायते हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु प्रसन्नचेतसो ह्याश्रु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बुद्धिपर्यवतिष्ठते। बहुत अच्छे। सुचित्रा माता जी। प्रसादे सर्व दुखानां प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरसोपजायते हानिरसो उपजायते। प्रसन्न चेतसो ह्याशु प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बुद्धिपर्यवतिष्ठते। बहुत अच्छे। मदन मोहन प्रभु जी। प्रसादे सर्व दुखानां प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु प्रसन्नचेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। बहुत सुंदर। आप सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया। वेरी वेरी गुड। चलिए अब इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। प्रसादे अर्थात भगवान की अहेतु कृपा प्राप्त होने पर, भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होने पर सर्व दुखानाम, सभी, और दुखानाम मतलब भौतिक दुखों का, यहाँ पर दुख का अर्थ है भौतिक दुखों का। हानि रस्योपजायते, हानि अर्थात क्षय, नाश, राइट, क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है, उसके उपजायते, उपजायते मतलब होता है। तो जब उस स्थिर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति को भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त होती है तो उसके सब प्रकार के भौतिक जो दुख हैं, सभी भौतिक दुख हैं, उनका नाश हो जाता है, उनका क्षय हो जाता है। और प्रसन्न चेतसो ह्याशु, प्रसन्न चेत अर्थात प्रसन्न चित्त वाले की, निश्चय ही, आशु अर्थात तुरंत, ठीक है। बुद्धि पर्यवतिष्ठते, बुद्धि अर्थात बुद्धि, परि अर्थात पर्याप्त, अवतिष्ठते अर्थात स्थिर हो जाती है। और उस प्रसन्न चित्त वाले व्यक्ति की जो बुद्धि है वो शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है, स्थित हो जाती है, ठीक है। उसकी बुद्धि फिक्स्ड हो गई है, स्थिर हो गई है। अब इसका आप भावार्थ पढ़िए। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं दिया है, तो इस श्लोक को आप पिछले श्लोकों के लाइट में समझिए, राइट। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। किस प्रकार? पहला तो उस व्यक्ति ने अपनी सारी मनोगत इच्छाएं, मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली सारी इंद्रिय तृप्तियों को उसने, उस प्रकार की इच्छाओं का उसने त्याग कर दिया है, राइट। और वो कैसे है? कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है जब विषय, जब उसको खतरा दिखता है तो, राइट। भगवान ने कछुए का उदाहरण दिया था। जब सेवा का अवसर होता है तो अपनी इंद्रियों को वो रिलीज करता है। जब भगवान की सेवा का अवसर है तो वहां पर अपनी इंद्रियों को रिलीज करता है, अदरवाइज उनको संकुचित करता है, राइट। और हमने उसके विषय में पढ़ा कि ऐसा जो व्यक्ति है वो राग और द्वेष से मुक्त हो चुका है, अर्थात वो मानसिक धरातल पर नहीं है। ऐसा नहीं कि आज मन कर रहा है कि मैं ये काम करूं और कल कर रहा है मैं वो करूं, तो मन के हिसाब से वो डिसाइड नहीं कर रहा है, राइट। राग और द्वेष से वो मुक्त हो गया है। और वो कैसे डिसाइड करता है? वो उसके जीवन का, उसके हर कार्य का प्रयोजन क्या है कि इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न संतुष्ट हो। इसको हमने कल तात्पर्य में पढ़ा था, राइट। तो इस प्रकार जो ये वर्णन चल रहा है, तो राग द्वेष से मुक्त हो गया है और उसके सारे कार्य भगवान को तुष्ट करने के लिए हो रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप जो है वो नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीन ताप कौन से हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश जो है वो उसके लिए नष्ट हो जाते हैं। तो एक ऐसा स्तर आता है जब व्यक्ति को ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करते। ऐसा कब होता है? भाव के स्तर पर ऐसा होता है, राइट।
कि जब व्यक्ति को ये तीनों ताप प्रभावित नहीं करते हैं। और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर जब उसकी इस प्रकार की चेतना हो जाती है, संतुष्ट चेतना हो जाती है, तो उसकी जो बुद्धि है वो जल्दी ही फिक्स हो जाती है, शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, राइट। अर्थात उसका पतन नहीं होता। इससे पहले भगवान ने बोला था कि जो लोग कृत्रिम, इससे पहले हमने तात्पर्य में पढ़ा था, जो आर्टिफिशियली अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, ये इंद्रियां इतनी बलवान हैं, राइट, कि एक विवेकी पुरुष को, राइट, जो उनको संयमित करने का प्रयास कर रहा है, उसके मन को भी हर लेती हैं। मन को हर लेती हैं, क्या अर्थ है कि उसका मन अभी फिक्स नहीं हुआ है, तभी तो मन चंचल है, अभी उसका मन फिक्स नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से जब वो तुष्ट होता है कृष्ण भावनामृत में, तो उसकी बुद्धि जल्दी ही स्थिर हो जाती है। अब एक जल्दी से एक रिवाइज करते हैं। हमने इस चेतना के विषय में कल के श्लोक में पढ़ा था। कल के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इस प्रकार की चेतना जो है वो प्राप्त की जा सकती है, यद्यपि जो भक्त है अभी उसकी इंद्रियों में आसक्ति है। लेट्स गो टू दैट लाइन। प्रभुपाद जी ने क्या बताया था? प्रभुपाद जी ने कहा कि यही चेतना भगवान की अहेतु की कृपा है। इस प्रकार की जो चेतना हो जाती है, राइट, कि वो सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता हेतु कर रहा है, इस प्रकार की चेतना जब उसकी हो जाती है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। वो अभी अपनी इंद्रियों में आसक्त है, फिर भी वो उस प्रकार की चेतना को प्राप्त कर सकता है, राइट। किस प्रकार की चेतना? पूर्णतया, यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों ना दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता, उन कर्मों में वो आसक्त नहीं है। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना है, अन्य कुछ नहीं। तो सुबह से लेकर शाम तक वो जितने भी कार्य कर रहा है, उन सब का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना, राइट। अब वर्णाश्रम के हिसाब से अब वो कहीं पर भी हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में वो कोई भी रोल निभा रहा हो, या वानप्रस्थी में हो, अपने सारे कर्तव्य इस प्रकार से करना कि कृष्ण उससे प्रसन्न हो जाए, क्योंकि यही वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य है। अगर कोई ये कहे कि नहीं यार, परिवार में बहुत सारे काम काज है, हमको बहुत रिश्ते नाते निभाने पड़ते हैं, और उसके चक्कर में हम थोड़ा कृष्ण को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, तो उसका मतलब वो अभी समझा ही नहीं कि वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है। सारी चीजें इस प्रकार हों कि कृष्ण सेंटर में रहे। तो और जब वो इस प्रकार से उसका उद्देश्य है, इस प्रकार की जो चेतना है, इस प्रकार की चेतना से कार्य करना कि मेरे इस कार्य से भगवान प्रसन्न हो, इस प्रकार की चेतना प्राप्त की जा सकती है, यद्यपि वो व्यक्ति अपनी इंद्रियों में अभी आसक्त है, राइट। और ये चेतना ही क्या है? भगवान की अहेतु की कृपा है। इस श्लोक के इस तात्पर्य के लाइट मैप इसको समझिए। कमिंग बैक हियर, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, ठीक है। तो उसका माइंड फिक्स हो जाता है, वो माया से प्रभावित नहीं होता, राइट। एक भक्त, एक अनुभवी भक्त, भगवान का सिंसियर भक्त, जिसको भगवान का अनुभव हो चुका है, अब मायावादी लोग या अभक्त कितनी ही बातें क्यों ना करें, तो वो अपने अनुभव से जानता है कि भगवान तो है, और ये जो रास्ता जो उसने चुना है, ये भगवत गीता, ये भक्ति का मार्ग जो उसने चुना है, ये सही रास्ता है, ये भगवान उसको बता देते हैं। फिर वो वहां से डोलता नहीं है, स्थिर हो जाता है। अच्छा, इसमें भी बोला जाता है कि हमको मायावादियों का नहीं सुनना चाहिए, नहीं, उनका जो क्या है वो पॉइजन जैसा है, उसको नहीं सुनना चाहिए, मायावादियों का भाष्य। एक और चीज है कि बुद्धि शीघ्र ही स्थिर कैसे होती है? अगर हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कुछ इस प्रकार रखा जाए, सुबह शाम हम भगवान के बारे में सुने, इस प्रकार से लाइफस्टाइल को ढाला जाए कि सुबह शाम भगवान का श्रवण कीर्तन हो, तो बुद्धि फिक्स हो जाती है, फिर आप डेविएट नहीं करते हो। सो आई थिंक ये आज का तात्पर्य यहीं तक है। इस पे तात्पर्य है नहीं, आज का श्लोक यहीं तक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर यहाँ से कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, और अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कुछ, हमारे पास समय है, हम भगवान की दिनचर्या पढ़ते हैं, राइट, बिकॉज वी हैव अ 30-minute क्लास, लेट्स यूटिलाइज इट, है ना। 30 मिनट हम अच्छे से पढ़ेंगे। वैष्णवी, आपको एक प्रश्न है, पूछिए पूछिए। माता जी, तुष्ट मतलब क्या होता है? ओ, तुष्ट का मतलब होता है संतुष्ट, सेटिस्फाइड, कंप्लीटली सेटिस्फाइड, उसको बोलते हैं तुष्ट, ठीक है। जब आपका फेवरेट खाना होता है, आपने उसको पेट पर खा लिया, यू आर कंप्लीटली सेटिस्फाइड, तो आप बोलोगे अरे मैं तुष्ट हो गई, ठीक है। ओके, तो आज हमारा श्लोक जल्दी समाप्त हो गया है, इसीलिए हम एक कथा करेंगे श्रीमद् भागवतम से। ये कृष्ण बुक से है, और अध्याय 70, इसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या। हम भगवान श्री कृष्ण की दिनचर्या से सीखते हैं। चलिए जानते हैं कि भगवान की दिनचर्या किस प्रकार की थी। तो मैं पढ़ रही हूँ इसके लिए, ओके। पढ़ लेना, कितने लोग सहमत है? ऐसा तो नहीं है कि पढ़ ले रहे हैं, हम अपना समय को यूटिलाइज कर लेते हैं, ओके।
वैदिक मंत्रों से ज्ञात होता है कि श्री भगवान के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। यदि भगवान के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तब हम उनके कार्यकलापों के विषय में चर्चा ही कैसे कर सकते हैं? पूर्व अध्याय से स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण के सदृश कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। हमें इस तथ्य को स्पष्टता समझना चाहिए। भगवान के कार्यकलापों का अनुसरण करना आवश्यक है, किंतु उनका अनुकरण नहीं किया जा सकता। देखिए, भगवान के पास सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं कि उनको कुछ हासिल करना है और इसीलिए वो कोई कर्म कर रहे हैं ना। उनके पास सब कुछ है तो कुछ भी उनके लिए करने योग्य नहीं है। तो अगर ऐसा ऐसा है तो हम उनके कार्यकलापों के विषय में चर्चा कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमको अच्छे से समझना चाहिए कि हमको भगवान के कार्यकलापों का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। अनुकरण अर्थात कॉपी नहीं करना है। जैसे भगवान ने गोवर्धन को उठाया, अब हम वैसा कॉपी नहीं कर सकते उसको। अनुसरण, राइट, अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण अर्थात उन्होंने जो उपदेश दिए हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसको फॉलो करना है। ठीक है, ओके। उदाहरण दिया गया है। उदाहरणार्थ, गृहस्थ के रूप में श्री कृष्ण के आदर्श जीवन का अनुकरण किया जा सकता है, किंतु कोई यदि अनेक रूपों में विस्तारित होकर उनका अनुकरण करना चाहे तो यह संभव नहीं है। राइट, उन्होंने गृहस्थ आश्रम को बहुत अच्छे से जिया, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण सेट किया, तो उसको देख करके जो गृहस्थ हैं वो सीख सकते हैं, लेकिन अनुकरण नहीं कर सकते, उनको कॉपी नहीं कर सकते। इन द सेंस कि वो अपने 16,000 ऐसे विस्तार नहीं कर सकते हैं। हम तो 2 विस्तार भी नहीं कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। आगे चलते हैं। अतः हमें यह सदैव स्मरण रहे कि यद्यपि श्री कृष्ण मनुष्य का अभिनय अर्थात नरवत लीलाएं करते हैं, इंसान के जैसे लीलाएं करते हैं, राइट, तथापि अपनी श्री भगवान की स्थिति बनाए रखते हैं। एक साधारण मनुष्य के समान श्री कृष्ण के उनकी पत्नियों के साथ व्यवहार का हम अनुसरण कर सकते हैं, किंतु एक समय में 16,000 से भी अधिक पत्नियों के साथ उनके व्यवहार का हम अनुकरण नहीं कर सकते। स्पष्ट है? निष्कर्षतः जिस प्रकार उन्होंने अपनी दिनचर्या का प्रदर्शन किया, आदर्श गृहस्थ बनने के हेतु हमें भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, परंतु जीवन की किसी भी अवस्था में उनका अनुकरण नहीं कर सकते। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। भगवान को हम कॉपी नहीं कर सकते कि उन्होंने जैसे किया, उन्होंने 16,000 रानियों से शादी की तो हम भी करें, ऐसा हमारे संभव नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को एक्सपैंड, हम अपना विस्तार नहीं कर सकते। वो एक ही समय पर हर एक रानी के साथ उपस्थित थे उनके महल में, ये हम नहीं कर सकते, पर उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया गृहस्थ के रूप में, हम उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं उनकी दिनचर्या। भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,000 पत्नियों के साथ विश्राम करते थे, किंतु प्रातःकाल सूर्योदय से 3 घंटे पूर्व वे उठ जाते थे। सूर्योदय से 3 घंटे पूर्व। आजकल सूर्योदय कितने बजे होता है? अगर 6 बजे, अगर 7 बजे सूर्योदय होता होगा तो 4 बजे उठ जाते थे। देख लीजिएगा कितने बजे होता है सूर्योदय। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार मुर्गे का बाग देना ब्रह्म मुहूर्त के समय की सूचना देता है। घड़ियों की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही मुर्गा प्रातःकाल बाग देता है, हमें समझ लेना चाहिए कि अब उठने का समय हो चुका है। उस ध्वनि को सुनकर श्री कृष्ण शैया से उठ जाते थे, परंतु उनका प्रातः उठना उनकी पत्नियों को रुचिकर नहीं था। श्री कृष्ण की पत्नियां उनमें इतनी आसक्ति थी कि शैया में वे कृष्ण का आलिंगन किए रहती, परंतु जैसे ही मुर्गे बाग देते तो श्री कृष्ण की पत्नियां उदास हो जाती एवं मुर्गे की ध्वनि की निंदा करने लगती। तो ये जो उनकी पत्नियां रानियों को अच्छा नहीं लगता था। प्रत्येक राजमहल के उद्यान में पारिजात पुष्प लगे हुए थे। पारिजात कोई कृत्रिम पुष्प नहीं है। स्मरण रहे कि श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्षों को स्वर्ग से लाकर सभी महलों के उद्यानों में लगाया था। ओ, सभी महलों के, मुझे लगा था केवल सत्यभामा जी के उद्यान में लगाया, पर यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं सभी महलों के उद्यानों में लगाया था। प्रातःकालीन मंद वायु पारिजात पुष्प की सुगंध को प्रसारित करती तथा श्री कृष्ण निद्रा से उठने के पश्चात उसकी सुगंध का रसास्वादन करते। तो भगवान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो दिस इज द फर्स्ट लेसन। ओके, तो बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है सुबह उठना। मैं बहुत खुश हूँ कि जो कलयुग का जो युग धर्म है वो हरे कृष्ण महामंत्र करना है, राइट। ऐसा नहीं है कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। तो जो लोग बेचारे बच्चे जो नहीं उठ पाते हैं, कोशिश कीजिए कि आप सुबह जल्दी उठें, लेकिन अपना जब जरूर करना है, ठीक है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे आप जब भी करो। लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त हैं हमारे बीच में जो नियम से उठ जाते हैं, दे आर इंस्पिरेशन, वो हमारे प्रेरणा है, हमको उनसे सीखना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं? सुबह की जो सुगंध है उनके बगीचे से जो आ रही है उसका आस्वादन करते हैं। इस सुगंध के कारण मधुमक्खियां भिनभिनाना आरंभ कर देती
और पक्षी भी मधुर कलरव आरंभ कर देते। संपूर्ण रूप से उस ध्वनि को सुनकर ऐसा प्रतीत होता कि वंदीजन एकत्र होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने में संलग्न है। तो बहुत सुंदर जो है उनके बगीचे से सुगंध आ रही है पारिजात के पुष्पों की। तो जो मधुमक्खियां हैं वो भी भिनभिना रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान की स्तुतियां कर रही हैं। यद्यपि श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी श्रीमती रुक्मिणी देवी को ज्ञात था कि ब्रह्म मुहूर्त संपूर्ण दिवस का सर्वाधिक शुभ समय है, तथापि ब्रह्म मुहूर्त के आगमन पर वे खिन्न हो उठती, क्योंकि वे श्री कृष्ण के इस संग का त्याग नहीं करना चाहती थी। श्रीमती रुक्मिणी देवी की खिन्नता के पश्चात भी ब्रह्म मुहूर्त का आगमन होते ही भगवान श्री कृष्ण उठ जाते। आदर्श गृहस्थ को भगवान श्री कृष्ण के इस आचरण से शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार उसे प्रातःकाल उठना चाहिए, चाहे वह कितनी ही सुविधाजनक स्थिति में क्यों न लेटा हो। तो रुक्मिणी जी जो कि कृष्ण की पत्नी है, प्रथम पत्नी है, राइट, उनको ये अच्छा नहीं लगता कि कृष्ण इतनी जल्दी उठ जाते हैं, पर फिर भी भगवान उठते हैं। ये आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कि हम सबको सुबह जल्दी उठना चाहिए। भगवान के सभी भक्त भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। कौन भक्त चाहेगा कि कृष्ण उनसे दूर हो जाए, राइट? दिन भर भगवान बिजी रहते हैं अपने कार्यों में, तो कौन चाहेगा कि भगवान उठ के चले जाए। सारे भक्तों को ऐसा ही लगता है, ग्वाल बालों को भी ऐसा ही लगता है। जब भगवान गौचारण की लीला से घर आते हैं तो उनको भी ऐसे लगता है अरे कृष्ण जा रहे हैं, सारे भक्त दुखी हो जाते हैं। विश्राम करके उठने के पश्चात श्री कृष्ण अपने मुख, भुजाओं तथा चरणों को धोते एवं तत्काल बैठकर स्वयं का ध्यान करने लगे। तो वो अभी उठे हैं तो अपना मुंह धोते हैं, अपने भुजाओं को धोते हैं, अपने पैरों को धोते हैं और फिर तुरंत ही वो ध्यान करने बैठ जाते हैं। अब भगवान जो है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हाथ मुंह धो करके, पैर धो करके ध्यान करने बैठ गए। ओके, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें भी बैठकर स्वयं पर ही ध्यान करना चाहिए। अब वो ध्यान किसका कर रहे हैं? खुद का, क्योंकि वो खुद ही वो ही भगवान है, वो अपना ही ध्यान करेंगे। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हम भी बैठकर स्वयं का ही ध्यान करें। हमको अपना ध्यान नहीं करना है। हमको किसका ध्यान करना है? हमें श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। यही वास्तविक ध्यान है। श्री कृष्ण स्वयं श्री कृष्ण हैं, अतः वे हमें शिक्षा दे रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग श्री राधा कृष्ण का ध्यान करने के लिए करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत संतोष का अनुभव करते। उसी प्रकार यदि हम ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग श्री राधा तथा कृष्ण पर ध्यान करने के लिए करेंगे तो हमें भी दिव्य आनंद का अनुभव होगा और हम संतुष्ट हो जाएंगे। प्रातःकाल हम यह भी चिंतन करें कि किस प्रकार श्रीमती रुक्मिणी तथा श्री कृष्ण ने आदर्श गृहस्थ के रूप में संपूर्ण मानव समाज को यह शिक्षा दी है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तत्काल कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो जाना चाहिए। श्री राधा कृष्ण के शाश्वत रूपों का ध्यान करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में कोई अंतर नहीं है, राइट? तो सुबह उठना है, हाथ मुंह धो के ध्यान करना है, राइट? मैं जानती हूँ कि भक्त तो सुबह सुबह उठते हैं, तिलक लगाते हैं और जप करते हैं, राइट? वो भी अच्छा है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो सुबह सुबह उठ करके हमको राधा कृष्ण का ध्यान करना चाहिए, और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हैं तो वो भी उनके ध्यान करने जैसा, वो भी उनका ध्यान करना ही है। श्री राधा कृष्ण के शाश्वत रूपों पर ध्यान करने तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में कोई अंतर नहीं है, ठीक है? तो सुबह उठ के भगवान का नाम का जप करो और भगवान का ध्यान करो। आगे चलते हैं। जहां तक श्री कृष्ण के द्वारा ध्यान करने का प्रश्न है तो उनके पास स्वयं पर ध्यान करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि वही भगवान है तो वो अपना ध्यान कर रहे हैं। ध्यान का विषय ब्रह्म, परमात्मा अथवा भगवान होते हैं, परंतु श्री कृष्ण स्वयं तीनों हैं। वे भगवान हैं, अंतर्यामी परमात्मा श्री कृष्ण का एक स्वांश है तथा सर्वव्यापक ब्रह्म ज्योति उनके दिव्य शरीर की अंग कांति है। आई होप ये तो अब तक सबको स्पष्ट हो गया होगा कि ये ब्रह्म, परमात्मा और भगवान क्या है। तो ये तीनों कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। अतः श्री कृष्ण सदैव एक हैं एवं उनके लिए कोई अंतर नहीं है। सामान्य जीव तथा भगवान कृष्ण में यही भेद है। तो ब्रह्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाला तेज है। परमात्मा क्या है? सारे जीवों, जितने भी जीव हैं उन सभी के हृदय में भगवान अंश रूप में रहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उनका अंशावतार, राइट? पुरुषावतार में से एक अवतार है जिसका नाम है क्षीरोदक्षाई विष्णु। वो उस रूप में भगवान सभी के हृदय में रहते हैं। तो भी कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। और एक भगवान, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों कौन है? कृष्ण ही है। आगे चलते हैं। मानव अन्य मानवों से तथा पशुओं से भिन्न है। उसके स्वयं के शरीर में ही विभिन्न अंग प्रत्यंग हैं। हमारे हाथ तथा पैर हैं, परंतु हमारे हाथ पैरों से भिन्न हैं। पैर की भांति हाथ कार्य नहीं कर सकते और न ही हाथ की भांति पैर कर सकते हैं।
नेत्र के समान कान नहीं देख सकते और न ही कान की भांति नेत्र सुन सकते हैं। इन सभी विभिन्नताओं को तकनीकी दृष्टि से स्वजातीय विजातीय कहा जाता है। ये क्यों बोला गया? अभी हमारी आंख से हम केवल देख सकते हैं, हम अपनी आंख से खा नहीं सकते हैं, राइट? हम अपनी आंख से सुन नहीं सकते, लेकिन भगवान अपनी आंख से देख भी सकते हैं, खा भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, अपनी आंख से चल भी सकते हैं, क्योंकि वो अपनी एक इंद्री से सारे कार्य कर सकते हैं, इसलिए वो अचिंत्य हैं, राइट? अब हम यहीं तक पढ़ते हैं। हमने आज का जो समय है वो यहीं पर समाप्त होता है। हमने क्या सीखा कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, राइट? जो कि बहुत मुश्किल है, हो सकता है किसी किसी के लिए, इंक्लूडिंग मी, ठीक है? सो प्रयास करेंगे कि हम जल्दी उठें। और उसके बाद क्या करना है? देखो, भगवान ने नहाया नहीं, किसी को अगर आलस आता हो नहाने में तो कोई बात नहीं, भगवान ने हाथ मुंह धोया और अपना ध्यान कर रहे हैं, तो आप हाथ मुंह चरण धो के जप कर सकते हो, ठीक है? और स्टैंडर्ड ये है कि भक्त लोग स्नान करते हैं, तिलक लगाते हैं, फिर उनको मंगल आरती जाना होता है, तो मंगल आरती जाते हैं। चलिए, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आशा है अपने भगवान की दिनचर्या से कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी होंगी, ठीक है? अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, उसी के साथ हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। चलिए, लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा।